सभी को जय यीशु। आज हम पढ़ेंगे हमारी 11th क्लास का अध्याय 2 ईसा मसीह इतिहास पुरुष। हमारी कक्षा शुरू करने के पहले जैसे कि हम सभी अपने हर काम की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं, तो अपनी कक्षा की पढ़ाई शुरू करने से पहले आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि ईश्वर हमको अच्छी बुद्धि और अच्छी समझ दे, ताकि हम आज की कक्षा में जो भी पढ़ें अच्छे से वह हमें समझ में आ सके और उसे हम अपने जीवन में अमल कर सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी हाथ जोड़ेंगे और आंखों को बंद करेंगे। हे प्रभु यीशु, आज के इस दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी इस कक्षा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर हमें अपने बारे में जानने के लिए, एक साथ होने के लिए यह मौका और अवसर दिया है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, आपके पवित्र आत्मा की शक्ति और सामर्थ्य हमें प्रदान करना, ताकि हम अच्छे से जो कुछ भी पढ़ें, जो कुछ भी सीखें, उसे अपने जीवन में उतार सकें और उस पर अमल करने वाले एक अच्छे क्रिस्ती बन सके। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा अध्याय 2 ईसा मसीह इतिहास पुरुष। आप सभी को मालूम है, इतिहास के पन्नों में हम बहुत सारे महापुरुषों के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं और बार बार उनके बारे में हमको सुनने के लिए भी मिलता है। लेकिन हमने इतिहास में कई महापुरुषों के बारे में पढ़ा, लेकिन ईसा नासरी या ईसा मसीह ऐसे ऐतिहासिक पुरुष थे जिनके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। ईसा के आने के बाद ईसा ने इतिहास को 2 भागों में विभाजित किया। एक ईसा के आने के पहले और एक भाग था ईसा के आने के बाद। तो ईसा मसीह का जन्म यानी वो कैसे इतिहास पुरुष कहलाए या क्यों हम उनको इतिहास पुरुष बोलेंगे, तो इसके लिए हम क्रिस्तियों को या हम क्रिस्तीय होने के नाते हमको उनका जन्म, उनका जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान, इन सब के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसके 2 कारण हैं। हमको ये क्यों जानना है कि ईसा महापुरुष हैं या हम उनको ऐतिहासिक पुरुष के रूप में भी जानते हैं। इसके 2 कारण हैं। पहला तो ये कि जब हम ईसा मसीह के बारे में जानेंगे, इतिहास पुरुष के बारे में जानेंगे, उनके इतिहास के बारे में जानेंगे, तो हमारे अंदर उनके प्रति और ज्यादा विश्वास उत्पन्न होगा और ज्यादा हमारे विश्वास की बढ़ोतरी होगी। और दूसरा ये कि जब कभी कोई हमसे किसी विषय पर ईसा के बारे में या उनके जीवन के बारे में हमसे किसी प्रकार का प्रश्न पूछेगा, तो हम उनको उत्तर देने में पूरी तरह से सक्षम हो पाएंगे। इसलिए हमको ईसा का इतिहास जानना आवश्यक है। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि इसके हमारे पास कौन कौन से सबूत हैं कि ईसा मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष थे। तो सबसे पहला है प्रतीक्षा का पूर्तिकरण। आपकी किताब में पहला जो पॉइंट दिया गया है, प्रतीक्षा का पूर्तिकरण। ईश्वरीय जीवन का सहभागी बनाते हुए ईश्वर ने मानव का सृजन किया, लेकिन आदि मानव ने शैतान के बहकावे में आकर के पाप किया और ईश्वर से उनका रिश्ता जो था वो दूर हो गया। धीरे धीरे करके इतिहास में हम देखते हैं कि कैसे लोग उनसे दूर होते जा रहे थे, ईश्वर से दूर होते जा रहे थे। तब ईश्वर ने हमें अपने पुत्र के द्वारा उन्हें यह प्रतीक्षा करने के लिए एक नबियों के द्वारा बताया। ईश्वर ने हमसे यह वादा किया, यह प्रतिज्ञा की और यह इसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मुक्तिदाता भेजूंगा। और ईश्वर ने अपनी प्रजा इजराइल के लिए मूसा के माध्यम से, कई नबियों के माध्यम से यह प्रतीक्षा को पूरा करवाया। जैसे मूसा के द्वारा हमें ये बहुत सारी सूचनाएं मिली कि किस प्रकार ईश्वर ने मूसा को बताया, किस प्रकार ईसा ने मूसा का मार्गदर्शन किया। ईश्वर ने मूसा का मार्गदर्शन किया कि कैसे जाना है, इजरायली प्रजा को कैसे बचाना है, और ये सारा कुछ हम बाइबल में पढ़ते हैं। तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हारे बीच ही तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए मुझ जैसा एक नबी उत्पन्न करेगा, ऐसा नबी मूसा ने बताया। तो नबी मूसा ने हमें किसकी प्रतीक्षा करने के लिए कहा? ईसा मसीह की प्रतीक्षा करने के लिए हमको बताया। समय समय पर नबियों के मुख से ईश्वर ने हमें यह बार बार बताने का प्रयास किया है कि कैसे आगमन, अब उसके पुत्र का आगमन होगा, कैसे वह अपने लोग को भेजेगा, कैसे वह अपने व्यक्ति को भेजेगा। तो इस प्रकार से ये जो बातें हैं ये हमको बहुत पहले से हमारे नबियों के समय से पता चलती आ रही हैं। फिर हम देखेंगे कि इतिहास में और भी ऐसे बहुत सारे साक्ष्य हैं, जैसे कि सुकरात
ये एक बहुत बड़े ऐतिहासिक व्यक्ति थे, दार्शनिक थे सुकरात। तो उन्होंने भी एक बार ईसा के बारे में कुछ कथन लिखे हैं। उनकी जो ग्रंथ है, उनके जो पुस्तक है, उसमें उन्होंने ईसा के बारे में लिखा था, ईसा नाजरी, यहूदियों के राजा। इसलिए ये शब्द जो यूज किया था, ये सुकरात ने यूज किया था ईसा के बारे में पढ़ने के बाद। फिर उसके बाद में 4वीं सदी में जो यूनानी दार्शनिक सुकरात ने लिखा था, प्रतीक्षा करो, यानी उसने भी कहीं ना कहीं ईसा के बारे में पढ़ा था कि कोई आने वाला है, ऐसा कोई महापुरुष आने वाला है, इसलिए उसने अपनी पुस्तक में यह शब्द यूज किया है, प्रतीक्षा करो। उसके बाद हम देखते हैं यहूदियों की परंपरा। यहूदियों की परंपरा भी हमारे लिए एक सबूत है, एक साक्ष्य है कि ईसा ऐतिहासिक पुरुष हैं। यानी यहूदी जनता जो ईसा नासरी के मूल उसी वंश में विद्यमान है। तालमुद यानी पहली सदी यहूदियों की संहिता और व्याख्या का एक ग्रंथ है, जिसको तालमुद कहा जाता है। उस पुस्तक में लिखा है कि नोसरी, एक नया शब्द उन्होंने यूज किया है, नोसरी अर्थात नाजरी, जो कि ईसा मसीह कहलाता था। तो कहने का मतलब ये कि सुकरात के टाइम से भी ईसा के बारे में लोगों को मालूम था और यहूदियों के टाइम से भी ईसा मसीह के बारे में लोगों को मालूम था। तो ये पुराने ऐतिहासिक ग्रंथों में भी हमें ईसा का नाम नाजरी के नाम से या नोसरी के नाम से या प्रतीक्षा करो के नाम से आदि चीजों से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि यानी ईसा मसीह यानी आने वाला कोई व्यक्ति है जो इतिहास में होगा। तो इस प्रकार एक और यहाँ पर सबूत साक्ष्य दिया गया है, हम देखते हैं, जो कि हमें रोम के ग्रंथकार बताते हैं कि रोम के कई विख्यात ग्रंथकारों ने भी ईसा मसीह का जिक्र अपनी रचनाओं में किया है। एशिया मैनर के गवर्नर प्लिनी द्वारा 112 में सम्राट ट्राजेन को लिखा गया पत्र इसका उदाहरण है। प्लानी ने ऐसा लिखा है कि उनके शासन की सीमा में आने वाले बितीनिया में ऐसे बहुतेरे ईसाई लोग हैं जो भोर के पहले एकत्रित होकर स्तुति गीतों से ख्रिस्त की आराधना भी करते हैं, मानो ख्रिस्त स्वयं ईश्वर हैं। तो इस प्रकार रोम के ग्रंथकार ने भी बताया कि बहुत पहले से लोग ऐसे इकट्ठे होते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, यानी इतिहास में कोई तो ऐसा होगा जिसकी ये लोग इकट्ठे होकर स्तुति आराधना करते हैं, यानी ऐसा जिक्र रोम के ग्रंथकारों ने भी बताया। फिर देखते हैं कुछ अप्रामाणिक ग्रंथ भी हैं, जैसे कि अप्रामाणिक ग्रंथ में हम ले सकते हैं थॉमस का चरित्र है, फिर इब्रानियों का सुसमाचार है, नाजरियों का सुसमाचार है और पेत्रुस का सुसमाचार है, याकूब का सुसमाचार है। ये सब भी हमारे ईसा नासरी के ऐतिहासिक पुरुष होने के ग्रंथ हैं या सबूत हैं या साक्ष्य हैं, जो कि अप्रामाणिक ग्रंथ हैं। हमारे पास अभी केवल ईसा मसीह को अपना ऐतिहासिक पुरुष मानने का या ईसा मसीह है इसको मानने के लिए हमारे पास अभी फिलहाल में अभी हमारे सामने जो 4 सुसमाचार हैं उन्हें ही हम अपना ऐतिहासिक प्रमाण मानते हैं, जो कि सुसमाचार ईसा के शिष्यों के द्वारा लिखा गया। तो ये सबूत और ये साक्ष्य भी ईसा के साथ रहते समय उन्होंने जो देखा और ईसा के साथ रहते समय उन्होंने जो महसूस किया, उनके कामों को देखा, उनके साथ रहे, उनके साथ उठे बैठे खाए चले फिरे घूमे, तो सारा कुछ साक्ष्य जो उन्होंने देखा, जो उन्होंने महसूस किया, जो उनके साथ घटित हुआ, वो सारा कुछ उन्होंने सुसमाचार में लिखा है। तो सुसमाचार में लिखा है तो वह भी एक तरह से हमारे लिए ईसा के ऐतिहासिक पुरुष होने का एक साक्ष्य देता है। फिर इसके बाद हम देखेंगे संत लूकस के सुसमाचार की शुरुआत ही इससे होती है, जो प्रारंभ से प्रत्यक्षदर्शी और सुसमाचार के सेवक थे। संत लूकस को हम प्रारंभ से ही प्रत्यक्षदर्शी कहते हैं, जिन्होंने ईसा को प्रत्यक्ष देखा और शुरू से देखा और पूरा अपने सुसमाचार में उनके जो भी काम थे उसको उन्होंने लिखा। संत लूकस की तरह संत योहन ने भी अपने सुसमाचार के द्वारा इस बात को सही ठहराया है। ईसा मसीह ने अपने शिष्यों के सामने बहुत से चमत्कार दिखाए और उन्हीं चमत्कारों का विवरण सारे सुसमाचारों में शिष्यों ने किया है, उनका ही विवरण दिया है और उसी को देखकर हम ये कह सकते हैं कि ईसा एक ऐतिहासिक पुरुष थे और उस पर ही हम विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह है और ईसा ही मसीह है
और वो ईश्वर के पुत्र हैं। तो इस प्रकार हमारे बाइबल ग्रंथ में हमारे जितने चारों सुसमाचार हैं वो भी हमें ईसा के ऐतिहासिक पुरुष होने का पूरा पूरा सबूत देते हैं। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने यही सीखा कि किस प्रकार कलीसिया ने ईसा को अपना मुक्तिदाता माना, उनके कामों को देखकर उन पर विश्वास किया और इस प्रकार से दिन पर दिन उनकी बिरादरी बढ़ती गई, या ईसाई लोगों की संख्या या ईश्वर को और ईसा को मानने वाले लोगों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती चली गई। प्रेरितों के मुखिया संत पेतरुस और शहीद बने संत स्तेफनुस की व्यक्तिगत गवाही, संत पेतरुस, प्रेरितों के मुखिया संत पेतरुस और संत स्तेफनुस, ये व्यक्तिगत इनकी जो गवाही थी वो ईश्वर को पूरी तरह से ऐतिहासिक पुरुष सिद्ध करने में बहुत महत्वपूर्ण थी। ईसाइयों का सर्वनाश करने के लिए सबसे बड़ा काम करने वाला जो साउल, उसका मन परिवर्तन भी हमारे ईसा मसीह के विश्वास को दृढ़ बनाने के लिए इतिहास में दिया गया है। यानी हम इस इतिहास को देखकर हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार लोगों ने धीरे धीरे ईसा में अपना विश्वास बढ़ाया, संत पेतरुस को देखकर, संत स्तेफनुस को देखकर, संत पौल को देखकर, जब वो साउल थे उसके काम को देखकर, और जब वो संत पौलुस बने उनके कामों को देखकर लोगों ने धीरे धीरे इस ईसा मसीह नाम के या ईसा नाम के ऐतिहासिक पुरुष पर विश्वास करना शुरू किया। आदिम कलीसिया के विश्वास की घोषणा ईसा मसीह की ऐतिहासिकता का ठोस प्रमाण है। आदिम काल में यानी पुराने समय में लोग ईश्वर की उपासना करते थे, यही इस बात का सबूत है कि ईसा मसीह एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। जो सच्चाई में इतिहास को परखते हैं उनमें से कोई भी ईसा मसीह की ऐतिहासिकता को इनकार नहीं कर सकता। तो इस पाठ के माध्यम से हमने यही सीखा कि चाहे पुराने समय से ले लो, चाहे नबियों के समय से ले लो, या ईसा के आने के बाद के समय से ले लो, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिलेगा जो ईश्वर की प्रामाणिकता को, ईसा की प्रामाणिकता को झुठला सके, क्योंकि ऐसे कई ग्रंथ हैं, कई सबूत हैं, कई उनके ऐसे काम हैं जो ये प्रमाणित करते हैं, जो ये सिद्ध करते हैं कि ईसा एक ऐतिहासिक पुरुष हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि किस प्रकार यूहन्ना बपतिस्ता के आने के टाइम से लेकर धीरे धीरे ईसा के बारे में बताना, लोगों को समझाना और ईसा का जन्म लेना और उनका यूहन्ना बपतिस्ता के द्वारा बपतिस्मा लेना, और फिर 30 वर्ष की आयु तक किस प्रकार उन्होंने जो जो काम किए, एक एक काम हमारे सामने उनके शिष्यों ने रखे। तो इस प्रकार से इस पाठ के माध्यम से हम यही जानते हैं फिर कैसे ईसा का क्रूस पर मृत्यु हुई, कैसे तीसरे दिन उनका पुनर्जीवित हुए, इस प्रकार से सारे साक्ष्य हमारे सामने हैं। तो इन साक्ष्यों को देखने के बाद हम यही कह सकते हैं कि ईसा भी कई महान ऐतिहासिक पुरुषों में से एक थे, लेकिन ऐसे महान पुरुष थे या ऐसे ऐतिहासिक पुरुष थे जिनको कोई झुठला नहीं सकता, और जिनके जो प्रमाण हमारे सामने आज हमारे सामने प्रस्तुत है, उस प्रमाणों को, उन साक्ष्यों को, उन सबूतों को कोई मना नहीं कर सकता। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमने ये सीखा कि ईसा मसीह हमारे लिए एक ऐतिहासिक पुरुष हैं।